हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज का यह वीडियो है जीके क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। यह है पहला क्वेश्चन। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। यह है अगला क्वेश्चन। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूक्लियस। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित न्यूक्लियस करती है। यह है अगला क्वेश्चन। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति। प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यह है अगला क्वेश्चन। किस जीव में कशाप पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पैरामीशियम। पैरामीशियम में कशाप पाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कठोर जल। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कठोर जल कहलाता है। यह है अगला क्वेश्चन। टीआरपी का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टीआरपी का अर्थ टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। यह है अगला क्वेश्चन। राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कश्मीर। राजतरंगिणी में कल्हण ने कश्मीर राज्य का वर्णन किया है। यह है अगला क्वेश्चन। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1526 ईस्वी में। मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में हुई थी। यह है अगला क्वेश्चन। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र। मॉर्निंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंदरी। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया था। यह है अगला क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। यह है अगला क्वेश्चन। हवा में परागन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वायु परागन। हवा में परागन को वायु परागन कहते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। यह है अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोर्ट ब्लेयर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन। बंगाल विभाजन को किसके द्वारा रद्द किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग द्वारा रद्द किया गया। यह है अगला क्वेश्चन। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। भारत में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। यह है अगला क्वेश्चन। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। यह है अगला क्वेश्चन। नांगल
किसके लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उर्वरक। नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। भारत में पश्चिमी घाट जैव विविधता का तत्व स्थल है। यह है अगला क्वेश्चन। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। यह है अगला क्वेश्चन। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोएस मृदा। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को लोएस मृदा कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भगत सिंह। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा भगत सिंह के द्वारा बनाई गई। यह है अगला क्वेश्चन। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल बरूनी। किताब उल हिंद पुस्तक अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। यह है अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रावी। हड़प्पा स्थल रावी नदी तट पर स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता है। यह है अगला क्वेश्चन। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। यह है अगला क्वेश्चन। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। भारत का उड़ीसा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। यह है अगला क्वेश्चन। एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कवक और जीवाणु। एक पारितंत्र में अपघटक कवक और जीवाणु होते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन। सोना में निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तांबा और सोना। सोना में तांबा और सोना मिलाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संवहन। चिमनी से धुआं संवहन सिद्धांत से बाहर निकलता है। तो ये रहा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।